हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं ज्ञान सरोवर और आप देख रहे हैं जेडी क्लासेस। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज में बेसिक मैथ्स हम लोग बना लिए थे। बेसिक मैथ्स हम लोग बना लिए थे। उसके बाद इलेक्शन बेस, पॉपुलेशन बेस सब हो गया था। आज उससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। इससे पहले चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। पॉपुलेशन हो गया था ना, आज यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। 104 से, यही ना है ना, 104 से आपको पढ़ना है। देखिए, ये भी आपका एकदम प्योर बेसिक कॉन्सेप्ट। 104 x y से 20% अधिक है। x जो है y से 20% अधिक है, तो x जो है y से 20% अधिक है, तो हो गया 120 है। अब तो आप लोग फास्ट लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको दिखते जहां भी होगा सेम वही करिएगा। परसेंटेज को हटाइए, 100 लाइए और 100 नजदीक के लिए और बाकी ऊपर वाले दूर के लिए। अब कहता है देखिए, x का मान 450 है, तो x का मान 450 है, तो इसकी आवश्यकता तब पड़ेगी जब हमें कंफर्म राशि आवश्यकता पर निकालना होगा। कंफर्म कुछ निकालना हो तब ना इसकी आवश्यकता पड़ेगी। हमें निकालना है y x से कितना परसेंट कम है। पहले ही बोले थे, जब परसेंटेज पूछे तो इसका कोई यूज नहीं होगा हम लोग में। क्या है, कितना, कौन आएगा नीचे, x आएगा। y कितना कम है, तो 1 कम है, परसेंट के लिए 100 से गुना 16.2/3, ठीक है। देखिए, अरविंद की आय में 25% की वृद्धि कर दी जाए, और यहां से मैथ बहुत ज्यादा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है, ध्यान लिखिएगा। अरविंद की आय में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, पुनः उसकी आय में कितने परसेंट की कमी करे कि पहले ऐसा हो जाएगा। यानी अरविंद की आय 25% से बढ़ा दिए, अब कितना कम करे कि पहले ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा उलझन टाइप के लगता है मैथ। तो मान लिया जाए कि पहले अगर उसके पास 100 रुपया होगा, तो अब हो गया होगा कितना, 125, 25% बढ़ गया। अब कहता है कि पुनः उसकी आय में कितना परसेंट कम करे कि पहले ऐसा हो जाएगा। माने अब हमें अब आप बोलिए ऐसा सेंटेंस में जो बोले थे उसके हिसाब से अगर हम कम काम करें तो कौन नजदीक है कौन दूर है कुछ दिया ही नहीं है। पूछने का तरीका बदल दिया, लेकिन हम लोग सोच बदलेंगे नहीं। हम लोग यहां थे, यहां पर पहुंच गए। अब बताइए, यहां से यहां आना है, यहां से यहां आना है। से मतलब कंपैरिजन, का से में पर जब वर्ड रहेगा तो समझ लीजिएगा कि कंपैरिजन वर्ड है। माने यहां से आना है, यानी 125। यहां आने के लिए करना क्या होगा, 25 कम करना होगा, परसेंट के लिए 100 से गुना, यानी आपको 20% की कमी करनी होगी, ठीक है। अगर सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ तो अगर आयत की लंबाई चौड़ाई 38-10 है, देखिएगा आयत की लंबाई चौड़ाई 38 और 10 है, अगर उसके चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए, छोड़िए घटा दिया जाए, तो उसके लंबाई को कितना परसेंट बढ़ाया जाए, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, एरिया बराबर क्या होता है, L गुने B होता है। अगर चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चौड़ाई बढ़ेगा। चौड़ाई को अगर हम डबल कर देते हैं तो चौड़ाई डबल हुआ, एरिया डबल हो गया। तो यहां पर क्वेश्चन दिया रहेगा कि किसी एक पर दिया रहेगा, लेकिन हम लोग रिजल्टेंट पर समझ लेंगे। जब कोई चीज किसी एक या दो वेरिएबल के मल्टीप्लाई पर डिपेंड करता है, अगर एक में वृद्धि कर रहा है, समझिएगा कि एक में नहीं, उसके रिजल्टेंट यानी कि पूरे मल्टीप्लाई में वृद्धि हो रही है। सिंपल देख लीजिए, एल गुने बी अगर एरिया है,
बी को दुगना कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2 गुने एल गुने बी हो गया, यानी एरिया डबल हो गया। तो चौड़ाई 30% से घट गया, यानी कि पहले एरिया कितना था 100, अब कितना हो गया 30 हो गया। चौड़ाई कम कर दी, सॉरी 70 हो गया। चौड़ाई जैसे ही 30% कम किया तो एरिया 70 हो गया। अब कह रहा है कि लंबाई कितना बढ़ा है, तो वहां खाली जानबूझ के दे रहा है कि लंबाई बढ़ाने के लिए बोल रहा है। लंबाई नहीं बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, एरिया ही बढ़ेगा। लंबाई बढ़ने का मतलब एरिया बढ़ेगा। अब यहां से लंबाई कितना बढ़ाएं कि पहले ऐसा हो जाए, माने यहां से हमें यहां आना है, यहां से यानी 70, यहां आना है यानी 30% के लिए देख लिया ना। चीनी के मूल्य में 50% वृद्धि कर दी जाए, यानी पहले कितना था, पहले अगर 100 है तो अब कितना हो गया 150। एक गृहिणी को उसके खपत में कितना कमी कर देनी चाहिए, यानी गृहिणी, अब देखिए चीनी के मूल्य और खपत दोनों डिपेंड करता है उसके इनकम पर। खर्च और मूल्य, दाम बढ़ेगा जाहिर बात है खर्च कम करेगा तो ना बराबर होगा। तो जितना खर्च करता है वह, जितना दाम है वह मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हो जाएगा इनकम। यानी 5 किलो खर्च किया और 5 रुपये के हिसाब से दे रहा है, यानी 25 रुपया खर्च इनकम हो रहा है। तो 50% बढ़ने का मतलब उसकी इनकम बढ़ गया, यानी क्या बढ़ गया, आय पहले था इतना, अब आय कितना हो गया 150। अब चाहता क्या है कि उसकी खपत, यानी अब दाम तो कम नहीं कर सकता है, तो चाह रहा है कि खपत ही कम कर ले। तो खपत कम करने का मतलब इनकम कम करना है ना। तो खपत कम करे ताकि कोई परिवर्तन ना हो, माने यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं, यहाँ से कहाँ आना है, यहाँ आना है। कितना कम करना पड़ेगा 50, कितना में 150 में, परसेंट के लिए 100 से गुना 33.1/3 है ना। बहुत बढ़िया मैथ है सब। 108 नंबर क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि के कारण, चीनी के मूल्य में 32% वृद्धि होने के कारण एक गृहिणी को उसके खपत में कितनी कमी की जानी चाहिए कि चीनी के मूल्य पे होने वाले खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। यदि चीनी का मूल्य प्रारंभिक खपत 33 किलो है तो अब कितना होगा, यानी ये रेशियो बना करके कंफर्म राशि दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 32% के वृद्धि हो गया, 32% का वृद्धि हो गया, यानी पहले अगर 100 है तो अब हो गया 132। अब खपत में कितना कम करेगा, तो 32 कम करेगा, कितना में 132 में। परसेंटेज नहीं पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा है, तो यही निकाल लीजिए, 4 से कट जाएगा, 8 चौके 32, 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी 8/33। अब इसको उल्टा पढ़िए, 33 में 8 कम करना है, यानी 33 केजी में 8 केजी कम करना है। तो वही बोल रहा है कि पहले खपत 33 किलो है तो कितना कम करें, तो 8 किलो कम करेंगे। अगर ये नहीं दिया रहता, 33 की जगह पर दिया रहता 50, तो 33 और 8 अपने आप में रेशियो बन गया, और रेशियो कंपेरिजन कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है 33, यहाँ दिया हुआ है, चलिए यहाँ मान लीजिए 50 दिया था तो ऊपर 50, नीचे 33 है, 8 से गुना, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो फिक्स है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है सूचनाओं का पर का उत्तर दीजिए। चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि, यानी पहले हो गया 100, अब कितना हो गया 132। गृहिणी को कितने खपत में, इसके खपत में कितने परसेंट कमी कर देनी चाहिए, तो बात वही आ गया, फिर क्वेश्चन आ गया 32 की कमी कितना में, यहां से ना, यहां से यहां आना है, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, पहला 109 नंबर हो गया। फिर कह रहा है चीनी पर होने वाले खर्च में
10% की वृद्धि हुई। अब यहाँ से थोड़ा सा मैथ का लेवल बढ़ा और यही मैथ अच्छा रहता है। अब समझिए बात क्या है, चीनी के मूल्य में 32% के दाम बढ़ गया। चलिए कोई चीज़ में दाम बढ़ गया तो हम खपत कितना कम कर दे कि हम पहले जैसा ही खर्च हो। लेकिन कोई कोई ऐसा भी तो सोचता है कि चीनी के मूल्य में दाम 32% बढ़ गया तो चलिए हमारा खर्च 100 रुपया होता था पहले, अब कितना होगा 132 रुपया। पहले अगर हमारी खर्च 100 रुपया होती थी, अगर 32% दाम बढ़ा है तो 132 रुपया अब हमें खर्च होगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि खर्च को उतना कम करें ताकि 10% बर्दाश्त कर सके, यानी 110 रुपया तक खर्च कर सकते हैं। खपत इतना ना कम करे कि पहले ऐसा आ जाए, यानी 100 रुपये का हम खरीद सकते हैं, चाहे चिनिया को कम ही लाइए। ऐसा नहीं लीजिए दाम बढ़ गया ना है तो 110 रुपये के ले लीजिए। अरे पहले ऐसा तो नहीं मिलेगा लेकिन कुछ तो कम मिलेगा। यहाँ कॉन्सेप्ट समझ आ गया। पहले था 100 रुपया, दाम हो गया 132 रुपया। अब गृहिणी यानी कि हाउसवाइफ ये सोचती है कि पैसा तो हमारे पास 100 रुपया ही है, 132 रुपया देंगे तब ना भाई, पहले जितना लाते थे उतना चीनी लाएंगे। तो वह बोलती है कि ठीक है 100 रुपया लीजिए जाके चीनी लाइए, तो वह घट जाएगा, चीनी घट जाएगा। तो वही पूछा कितना परसेंट घटेगा, तो आ गया आंसर इतना परसेंट घटेगा। अब कहना चाहता है कि दाम बढ़ गया तो ऐसा करिए ना, से 100 रुपया कलाते थे ना, अब 110 रुपये यानी 10 रुपया तक बढ़ा करना चाहता है, यानी 132 रुपया नहीं देना चाहता है, चाहता है कि 10 रुपया तक बर्दाश्त कर सकते हैं, जाइए 10 रुपया अब कितना कम करे कि वहाँ तक आ जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि कितना परसेंट अब खपत कम करे कि 10% तक वह वृद्धि हो सके, माने 10% वो वृद्धि बढ़ा रहा है। अब यहाँ चाहिए तो चाहिए कितना 110। देखिए यहाँ समझिए 100 रुपया का खर्च कर रहा था, अब बेचारा का हो गया खर्च 132 रुपया, लेकिन तब बर्दाश्त नहीं कर रहा है। वह चाह रहा है कि यहाँ पर तो हो ही गया है, चीनी के दाम तो अब तुम कम नहीं कर सकते हो, या तो यहाँ से भागो यहाँ पर ही। लेकिन वह चाह रहा है कि नहीं भाई यहाँ पर जा करके अब हमें यहाँ तक दे सकते हैं। तो कितना कम करना पड़ेगा, 22 रुपया कम करना पड़ेगा। कितना में 100, यहीं से ये नीचे आएगा परसेंट के लिए 100 से गुना 11 दूनी 22 छक्का डायरेक्ट हो जाएगा, यानी 16.2/3%। ऐसा है ना कि कैसे मत आगे आएगा। देखिए 111 एक मजदूर को मिलने वाली प्रतिदिन की मजदूरी में 10% कमी कर दिया जाए, यानी एक आदमी जो था वह 10% उसकी मजदूरी कम कर दी जा रही है। बेचारा 100 रुपया कमाता था, अब चाह रहा है कि चलिए वो जब जितना कमाता था अब उसका मजदूरी कर दिया गया 90 रुपया। अब वो क्या करेगा मजदूर, टाइम को बढ़ाएगा, या उतना ही टाइम अगर काम करता तो पैसा तो मिलेगा 90 रुपया। अब ये क्या करा देखिए, अब कार्य के समय में कितना की वृद्धि कर दी जाता है कि मजदूरी 8% बढ़ जाएगा। अब मजा आएगा। पहले कितना था, पहले 100 रुपया था, उसकी अब कितना हो गई मजदूरी 90 रुपया हो गई, 100 के हिसाब से 90 रुपया हुआ। लेकिन अब चाह रहा है कि अरे आप 8 घंटे का काम करते थे, अब हम क्या कर रहे हैं ओवर टाइम करेंगे। कार्य करने का समय ही वो बढ़ा दिया, 90 के हिसाब से ही वो लेगा, लेकिन चाह रहा है कि नहीं हमारा 100 रुपये में भी काम नहीं हो पाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता कि कार्य करने का समय कितना बढ़ा दे कि पहले ऐसा मजदूरी मिलना लगे, तो यही पहुंच जाता है 10 बढ़ाएंगे कितना में 90 में आ गए हम लोग, यहां पर आ गए हैं। ठीक है, अब यहां से चाह रहा है कि इतना हम कार्य क्षमता बढ़ा दे, माने कार्य समय ही इतना बढ़ा दे कि हमारी मजदूरी 8% से बढ़ जाए। यानी पहले ज़्यादा कमाते थे ना, उससे भी ज़्यादा कमाए, समय बढ़ाना पड़ेगा, बेचारा को ओवर टाइम करना पड़ेगा। तो चाहिए कितना, इसको चाहिए अब 108 रुपया, यानी पहले जितना कमाता था उसे चाह रहा है कि हम 8% बेसिक कमाएं, तो उतना से हमारा काम नहीं चल रहा है। लेकिन 90 के हिसाब से ही उसको पैसा मिलेगा, समय बढ़ा दिया बेचारा। तो यहां था, पहुंचना कहां है, यहां पर कितना की वृद्धि 18 का, कितना में हमेशा ये नीचे आएगा, जहां से जाना है का से में पर, अगर ये वर्ड आया तो चल जाना है नीचे। परसेंट के लिए 100 से गुना
यानी 20% उसको टाइम में वृद्धि कर देना होगा। क्लियर? चलिए, एक सिनेमा के टिकट के मूल्य 60 रुपया है, दर्शकों की संख्या 25% कमी हो गया। देखिए, माने दर्शक घटने का मतलब क्या घटा? इनकम घटा। तो पहले था 100 रुपया, अब हो गया 75 रुपया, यानी दर्शक आना कम हो गया। अब सिनेमा हॉल के आदमी ने दिमाग लगाया कि वर्तमान में टिकट का मूल्य कितना कर दिया जाए, माने वो चाह रहा है कि टिकट के दाम कम करे, ताकि मालिक को 5% की कमी बर्दाश्त कर सकता है। यानी वो 100 रुपया कमा रहा था, दर्शक घटने के कारण अब वह 75 रुपया कमा रहा है। अब कह रहा है कि टिकटवे के दाम बढ़ा दो। दर्शक तो कम आया, टिकट के ही दाम बढ़ा दो, और इतना बढ़ाओ कि पहले ऐसा नहीं आए, कम से कम 5% बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी 100 के जगह पर हम 100 रुपया कमाते थे, तो हम 95 रुपया तक हम कमा सके, इतना दाम बढ़ा दो। यानी चाहिए कितना? 95। देख रहे हैं कितना प्यार से सब मैथवा एकदम आसानी से बैठ जा रहा है, कितना कहानी के थ्रू लग रहा है कि कोई मैथ इतना सिंपल बन रहा है। हाँ, हम लोग कहाँ हैं? यहाँ पर है। जाना कहाँ है? यहाँ है। कितना का वृद्धि करना पड़ेगा? कितना में? 75% के लिए ये हो गया 5 को 20, 15 दशमलव में आएगा। 35, 15, 20, 80/3 है दशमलव में। अच्छा, परसेंटेज नहीं पूछा है। देखिए, परसेंटेज नहीं पूछा है, तो हम लोग के कोई मेहनत बेकार नहीं जाएगा। नहीं पूछा है, कन्फर्म राशि दिया होगा। तो देखिए, कह रहा है कि पहले था दाम 60 रुपया टिकट के, पहले का दाम था 100 रुपया, अब उसका टिकट के दाम कितना हो जाएगा? यही है रेशियो मेथड का कमाल। कितनों बदलेगा ये अपना, ये तो क्वेश्चन ही है, हम अपने स्ट्रक्चर में लिखे हैं। परसेंटेज पूछे तो परसेंटेज निकालिए, कन्फर्म राशि देगा तो कन्फर्म निकाल देंगे। देख लीजिए, 19, 20, 3, यानी अब वो दाम चाह रहा है कि नहीं, रुकिए 57 रुपया नहीं होगा। रुकिए, दाम यहाँ पर कितना है? 60 रुपया पड़ेगा। दर्शकों की संख्या में 25% के कमी हो जाए। ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा मिस्टेक फिर से हो गया। देखिए, 60 रुपया है ना। अब यहां पर इसके टिकट के दाम 60 रुपया यहां पर भी था, लेकिन पैसा इसको यहां से नहीं मिलेगा। दर्शक घट न गया है, यहां पर आ गया है दर्शक। यहां पर भी तो 60 रुपया टिकट के दाम था, दर्शक तो इतना ही है। पहले दर्शक इतना था, अब है 75 है दर्शक है। अब ये चाह रहा है कि यहां से हम वृद्धि करना चाहते हैं। तो पहले था 60, पहले 75, अब चाहिए 95, 19, 15, 19 चौको, यानी 60 रुपया के जगह पर 76 रुपया कर देगा, तो दाम आपका टिकट के उतना मिलने लगेगा। देखिए नेक्स्ट, अब समझिए यहां से मैथ 113 नंबर। अब तक एगो बढ़ रहा था, जैसे लंबाई बढ़ाया, लंबाई बढ़ा, चौड़ाई बढ़ाया, एरिया बढ़ा, कम बेसी कर रहा था। अब दोनों बढ़ेगा। किसी वर्ग की लंबाई चौड़ाई में इतना, वर्ग यहाँ पे आयत होगा, वर्ग में लंबाई चौड़ाई क्या होता है, दोनों सेम होता है। लंबाई चाहे हो भी सकता है, लंबाई इधर वाला ज़्यादा बढ़ाया, इधर वाला कम बढ़ाया। लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 40 और 30 की वृद्धि करने पर आयत का क्षेत्रफल में
कितने परसेंट अधिक हो जाएगा, वह आयत जो है कितना परसेंट बढ़, मतलब एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो ये दोनों तरह से बना सकते हैं। इसमें एक ट्रिकली भी चलता है, आपको ट्रिकली बता देंगे जो बच्चा लोग याद किए हुए जो लोगों के पास है। तो ये ध्यान रखिए, जब जंग जीतना है तो पहले ये पता होना चाहिए कि दुश्मन के पास क्या है। बस दुश्मन के पास जो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप अपने पास रखिए, काम बन जाएगा। इसके लिए ट्रिकली क्या होता है, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100%। बस ध्यान रहे ट्रिकली जब भी लागू होगा, जो मैथ रहेगा परसेंट जैसा बताया जाएगा उतना ही लागू होगा। तो ये प्लस का मतलब वृद्धि, प्लस का मतलब वृद्धि, और ये दोनों का मल्टीप्लाई साइन यहाँ होता है, ये पर लगभग बच्चा करवाता है। यानी 40 बढ़ा है, प्लस 40 प्लस 30 चरतियाई 12 100 बटा 100, यानी 82% की वृद्धि हो जाएगा। ये भी बहुत बढ़िया है, अगर लागू होता है तो आप कर लीजिएगा, ये भी पता होना चाहिए। लेकिन अगर इसको टफ कर दिया, एसएससी लेवल का अगर हाई बना दिया, सीजीएल लेवल में चला गया, तो कन्फर्म राशि पूछता है कि बताइए 40% बढ़ने पर 60 था, तो अब बताइए 30% बढ़ने पर अब कितना हो गया। जैसे कि देखिए कन्फर्म राशि ला दिया ना, कन्फर्म राशि लाया। इस तरह से अगर कन्फर्म राशि ले चलाता है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ट्रिकली बस यही कमजोरी है। तब आप कहेंगे कि सर जी हम लोग के मेथड से यानी कि रेशियो मेथड से नहीं बनेगा, बनेगा। वो तो हुआ तो सब मत बनाएगा, सब मत बना दिया, ये मत नहीं बनाएगा। देखिए 40% बढ़ गया लंबाई, तो पहले एरिया कितना था 100। अभी आपने सीखा एक वो बढ़ेगा मतलब वो एरिया बढ़ेगा, तो एरिया 100 है, तो अब कितना हो गया 140। फिर से बढ़ा कितना 30%, तो 140 का 130%, 182 आ गया। अब देख लीजिए पहले था 100, 182, तो 100 में कितना बढ़ा, में यहाँ आ गया, तो 100 पर जितना भी कम बेसी रहता है वही अपने आप में परसेंटेज होता है, तो क्या हो जाएगा 82% बढ़ा। इसे बनेगा। इससे फायदा क्या है कि अगर कन्फर्म राशि दिया होता कि 40% बढ़ने पे 500 आ रहा है, तो 500 यहाँ पर ही 140, तो बताइए 30% बढ़ाने पर क्या होगा 182 से गुना। यानी ये सब मत बनाएगा, ये सब मत नहीं बनाएगा, ये बस परसेंटेज पूछेगा वही बनेगा। ठीक है, इसलिए ट्रिकली को भी जानना जरूरी है, जो शॉर्टेस्ट ज़्यादा है। ये भी बहुत जगह काम आता है, अच्छा है, अच्छा जगह लगता है। मैथ्स क्योंकि ज़्यादा घुमा के नहीं पूछता है, करीब करीब यही लागू हो जाता है, तो आप बना, ये भी ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें दिक्कत क्या होता है, इस साइन पर दिक्कत होता है। ये साइन क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो सेम ऐसा ही ये दिया हुआ है, तो ये हम लोग जाने में रहेंगे, लेकिन कोशिश तो यही करेंगे कि जल्दी से बने, क्योंकि हम लोग तो फास्ट भी देखना है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ रहा है, थोड़ा सा, तो इसमें मार सकते हैं। देखिए समचतुर्भुज है, रोम्बस है, उसके विकर्ण 9 और 12 से बढ़ रहा है, तो 114 9 12 से, तो +9 +12 बढ़ना टोटल से 108 बटा 100, 12 9 21 प्लस 1.08 यानी 22.08। ट्रिक जहाँ लगेगा तुरंत बना देगा, बशर्ते कि वो सब जगह लगता नहीं है। ठीक है, सेम टाइप में आएगा, तो सेम टाइप में आ रहा है तो बनाएंगे हम लोग का नहीं सीखेंगे। ठीक है, देखिए एक कंपनी के विकास का दर 1996 से 97 में 25% था, माने एक साल में 25 बढ़ गया, फिर 60% हो गया, तो कंपनी का विकास कितना है, तो हो गया +25 + 60, 25 छका 50 से 15 100%। ठीक है, रेशियो से बनेगा, बता दिए थे, उससे बना सकते हैं। तो वो तो हम लोग सीखे भैया, इसको था सीख लेते हैं। चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि कर दिया जाए, व्यक्ति के आने वाले खर्च में कितना % बढ़ा दिया जाए कि उसकी खपत 20% बढ़ जाए। तो देखिए यहाँ पर मूल्य बढ़ा है, खपत है क्या है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि +25,
अब 20% से बढ़ गया, माने खपत भी बढ़ा दिया और मूल्य भी बढ़ा हुआ है, तो इनकम तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 25 दूनी 50, 50% बढ़ जाएगा। ठीक है। एक देश के व्यक्तियों की आय पर 20% टैक्स देना पड़ता है। यदि आय 25% बढ़ जाती है तो टैक्स 140% हो जाता है। तब 25% बढ़ा और यहाँ भी क्या 40% बढ़ गया है, तो प्लस 40 प्लस 2500 को 100, यानी 65 10 75%। इनमें से कोई नहीं है। त्रिभुज का एरिया 125 दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ फंस जाएगा ट्रिकली, जितना ट्रिकली सब फंसेगा यहाँ पर। त्रिभुज का एरिया कितना है 125। यदि उसकी आधार को 20% बढ़ा देते हैं, ऊंचाई को 10% बढ़ाते हैं, तो अब कितना हो जाएगा ये पूछ दिया। ऐसे दिमाग रहे तो आप बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो प्लस 20 प्लस दोनों बढ़ ही ना रहा है, ये बढ़ रहा है 10 प्लस 200 बटा, यानी 32% बढ़ेगा। तो फिर निकालना पड़ेगा 125 का 132%। ये हो गया। और नहीं तो रेशियो मेथड हम लोग का जो था उससे क्या कर सकते हैं, 118 कि पहले 100 था, 20% से बढ़ा 120 हो गया, फिर 10 बढ़ा तो 120 गुने 110 बटा 100 132। यहाँ पर क्या था 125 था, पहले था 100, अब पूछे तो 132 से गुना। ये सबको बना देगा, याद रखिएगा, मैथ बना देगा। फास्ट थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ये सबको बना देगा, इसलिए याद करने का टेंशन नहीं रहेगा। बस है ना। सेम वही है, 20% से कमी हो रहा है और बीमारी ठीक होने पर, ये थोड़ा सा लेंदी टाइप का मैथ है, देख लीजिए। बोलिए। अच्छा 19 छूट गया। एक मजदूर के किसी कारखाना में 30 दिन में 1200 मजदूर के रूप में प्राप्त किया, 30 दिनों में 1200 रुपया कमाया। उसके मजदूरी में 20% की कमी, समय में 25% की कमी, मैंने मजदूरी भी कम कर दिया और समय भी उसको कम दे रहा है कमाने के लिए। तो बताइए पहले से कितने रुपये कम या अधिक प्राप्त करेगा। देखिए यहाँ पूछ दिया रुपया, लेकिन ऑप्शन दे दिया परसेंटेज, यानी ऊपर भी परसेंटेज पूछेगा। रुपया पूछता तो हम लोग कन्फर्म राशि से बनाते हैं रेशियो मेथड से, लेकिन परसेंटेज दे रहा है, इसका मतलब कि परसेंटेज पूछ रहा है, तब तो आसान है। माइनस रहा है 20% की कमी -20, 25% की कमी -25, आप माइनस प्लस, एक जो ध्यान दीजिएगा, गुना करेंगे तो 500 बटा 100, यानी -45 प्लस 5, यानी -40%, यानी 40% की कमी। ठीक है। प्रयेश का वजन 75 किलो है, वह बीमार पड़ा, 20% कम हो गया, बीमारी ठीक हुआ, 25% बढ़ गया, फिर 15 किलो कम हो गया, तो बताइए कितना परसेंट कमी हो गया। थोड़ा सा उलझन टाइप का लग रहा है, लेकिन है मैथ बहुत आसान, ये बेसिक से बना दीजिए। 75 किलो का है, बीमार पड़ा, 20% कम हो गया, तो 75 का 80% निकाल लीजिए, 4 5 15, यानी 60 किलो का हो गया। फिर बीमारी ठीक हुआ, खूब खाया पिया, अब 60 किलो हो गया ना। अब क्या हुआ 25% फिर बढ़ गया, तो 60 का 125%, फिर हो गया 75 किलो का। अब कह रहा है 15 किलो फिर घट गया, 75 किलो से फिर हो गया 60 किलो। देखिए इस बार परसेंटेज दिया था, परसेंटेज दिया था, इस बार डायरेक्ट दे दिया। अब कह रहा है आरंभिक वजन लाने के लिए, अब यहां पहुंच गया बेचारा। अब आरंभिक कहां है, माने यहां से यहां लाने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना होगा, तो अभी सीखना है। 60 से 75 आने के लिए 25% बढ़ा था, तो 25 ना होगा।
मान लीजिए ये सेम नहीं अगर होता तो 60 से लाना है 75, 15 बढ़ना पड़ेगा कितना में, 60 से 25%। क्लियर है एकदम? तो यहीं तक रहने दिया जाए। आज के लिए इतना रहने देते हैं। आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। अगर एग्जाम में अगर आता है तो मैक्सिमम कर यही टॉपिक ज़्यादा आता है। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें।